क्या आपने कभी किसी बाइक को देखकर सोचा है कि ये सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक चलते फिरते बिजनेस की कहानी है। भारत जैसे देश में जहां हर दूसरा घर एक दोपहिया वाहन का मालिक है, बाइक स्टोर खोलना सिर्फ एक दुकान खोलना नहीं है बल्कि एक ऐसे मार्केट में कदम रखना है जो रोज बदल रहा है, बढ़ रहा है और कमाई के नए दरवाजे खोल रहा है। चाहे आप बड़े शहर में हो या किसी छोटे कस्बे में, बाइक की डिमांड हर जगह है और यही डिमांड इसे बनाती है एक रिसेशन प्रूफ और तेजी से ग्रो करता हुआ बिजनेस मॉडल। आज की इस स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे बाइक स्टोर से जुड़ी 5 दमदार और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज की, जिन्हें आप अपने बजट और एक्सपर्टीज के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय मॉडल है ऑथोराइज्ड बाइक डीलरशिप। जब आप हीरो, होंडा, बजाज या टीवीएस जैसे ब्रांड की डीलरशिप लेते हैं तो आपके पास एक रेडी कस्टमर बेस होता है। लोग ब्रांड पर भरोसा करते हैं और खरीदारी के लिए शोरूम आते हैं। कंपनी आपको पूरा सपोर्ट देती है, शोरूम लेआउट से लेकर सेल्स ट्रेनिंग, फाइनेंस प्लान और सर्विसिंग सेटअप तक। इस मॉडल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी उतने ही सॉलिड होते हैं। एक डीलरशिप का सेटअप 50 लाख रुपए से 1 रुपया करोड़ तक जा सकता है, लेकिन अगर आपकी लोकेशन प्राइम है और सर्विस अच्छा है तो मंथली 5-10 लाख का प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं होता। आप सर्विसिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स से भी अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यूज्ड बाइक रीसेल स्टोर। यह मॉडल उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडियल है जो लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन हाई मार्जिन चाहते हैं। आप लोकल सेलर्स से पुरानी बाइक खरीदते हैं, उन्हें रिफर्बिश करते हैं और आरटीओ पेपर वर्क के साथ रीसेल करते हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स और वर्किंग क्लास लोग 30,000 रुपए से 60,000 रुपए के बजट में बाइक खरीदना चाहते हैं और यही आपकी टारगेट ऑडियंस बनती है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 5-15 लाख के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और हर बाइक पर 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का मार्जिन आराम से कमा सकते हैं। साथ ही आप ईएमआई ऑप्शन, वारंटी और सर्विसिंग देकर ट्रस्ट भी बना सकते हैं। तीसरा मॉडल है बाइक कस्टमाइजेशन स्टूडियो, जो आज की इंस्टाग्राम जनरेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आज के यूथ को अपनी बाइक में यूनिकनेस चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। आप एक ऐसा क्रिएटिव स्टूडियो खोल सकते हैं जहां कस्टम पेंट जॉब्स, अलॉय व्हील्स, डिजाइनर सीट्स, लेड लाइट्स, मॉडिफाइड एग्जॉस्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हों। इस तरह के बिजनेस में क्लाइंट पर बाइक 10,000-50,000 तक खर्च करता है और अगर आप अच्छे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ काम करें तो बहुत जल्दी आपका नाम वायरल हो सकता है। आप अपनी बाइक मॉडिफिकेशन का शोकेस यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स पर कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग से पूरे शहर में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी इलेक्ट्रिक बाइक स्टोर की। फ्यूल प्राइसेस की बढ़ती कॉस्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और गवर्नमेंट सब्सिडी के कारण ईवी रेवोल्यूशन इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। एथर, ओला, ओकिनवा, टीवीएस जैसे ब्रांड्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स में अग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। आप किसी भी ईवी कंपनी की डीलरशिप लेकर इस फास्ट ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 40 लाख तक हो सकती है, लेकिन डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई डीलर्स पहले ही साल में 1-5 लाख महीना कमा रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप ग्रीन मोबिलिटी और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जैसी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। आखिरी और बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है मोबाइल बाइक सर्विसिंग। यह एक लो इन्वेस्टमेंट, हाई डिमांड बिजनेस है जो कन्वीनियंस फोकस्ड कस्टमर्स को टारगेट करता है। आजकल हर कोई चाहता है कि बाइक की सर्विसिंग घर बैठे हो जाए और यहीं से शुरू होता है डोर स्टेप बाइक रिपेयर सर्विस का कमाल। आप एक छोटी वैन या टेम्पो को सर्विसिंग यूनिट में बदल सकते हैं बेसिक टूल्स और ट्रेन्ड मैकेनिक के साथ। आप कॉलोनी, सोसाइटी, ऑफिसेस और आईटी पार्क्स के बाहर सर्विसिंग दे सकते हैं। 2-5 लाख के इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है और अगर आप रोज 10-15 बाइक सर्विस करते हैं तो 1 लाख रुपए महीना तक कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बाइक स्टोर से जुड़े 5 स्मार्ट बिजनेस आइडियाज जो आज के दौर में प्रैक्टिकल, स्केलेबल और प्रॉफिटेबल हैं। चाहे आप हाई इन्वेस्टमेंट के साथ ऑथोराइज्ड डीलरशिप लें या लो इन्वेस्टमेंट के साथ यूज्ड बाइक्स या मोबाइल सर्विस स्टार्ट करें, हर मॉडल में कमाने का पूरा स्कोप है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बाइक की जरूरत इंडिया में कभी खत्म नहीं होती और आप इसी डिमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गली या शहर की हर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, बाइक, स्कूटर, कारें, ट्रक ये सब मिलकर एक ऐसा बिजनेस बना रही हैं जो न सिर्फ कभी रुकता नहीं बल्कि हर साल कई गुना बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑटो पार्ट्स और रिपेयर इंडस्ट्री की। ये ऐसा सेक्टर है जो रिसेशन प्रूफ है।
जिसके ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती और जिसमें एंट्री करके आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। खास बात यह है कि आज का यूथ सिर्फ नई गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसे मेंटेन करने, पर्सनलाइज करने और फास्ट सर्विसिंग पाने की भी उतनी ही जरूरत है। यही वजह है कि ऑटो आफ्टर मार्केट यानी सर्विसिंग, रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट पार्ट्स का मार्केट 2025 में नए मुकाम पर पहुंच चुका है। अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें हर दिन ग्राहक हो, जिसमें छोटी शुरुआत से भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सके और जिसे आप चाहें तो एक दुकान से शुरू करके एक फुल स्केल कंपनी तक ले जा सकते हैं, तो ऑटो पार्ट्स और रिपेयर बिजनेस आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। आप चाहे तो एक मल्टी ब्रांड ऑटो पार्ट्स स्टोर खोल सकते हैं, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के ब्रेक शूज, बैटरी, वायरिंग, इंजन ऑयल, हेडलाइट्स, वाइपर जैसे जरूरी पार्ट्स को कस्टमर्स को इंस्टेंट डिलीवरी के साथ प्रोवाइड करें। ये सेगमेंट बहुत हाई मार्जिन और हाई डिमांड वाला है, खासकर तब जब आप लोकल गैराजेस और सर्विसिंग सेंटर्स से टाई अप करते हैं। मैकेनिक्स हमेशा क्वालिटी पार्ट्स की तलाश में रहते हैं जो टाइम पर मिल जाएं, और यही आपकी दुकान को एक ट्रस्टेड सोर्स बना सकता है। अगर आप थोड़ा बड़ा सोचना चाहते हैं तो आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। छोटे दुकानदारों और गैराजेस को बल्क में सप्लाई देने का बिजनेस आज भी भारत में बहुत फ्रैगमेंटेड है, और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, यानी क्वालिटी, टाइमली सप्लाई और वैरायटी देते हैं, तो आप जल्दी ही रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एस्टैब्लिश हो सकते हैं। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए मॉडल की, मोबाइल ऑटो रिपेयरिंग सर्विस की। 2025 का कस्टमर घर बैठे मैकेनिक बुलाना चाहता है। आप एक ऐसा मोबाइल मैकेनिक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां आपकी टीम इमरजेंसी रोड साइड असिस्टेंस, ऑयल चेंज, बैटरी रिपेयर, पंक्चर सर्विस जैसे काम घर या ऑफिस पर जाकर करती है। आप व्हाट्सएप बुकिंग ऐप या सिंपल वेबसाइट से ऑर्डर्स ले सकते हैं। यह बिजनेस न सिर्फ टेक फ्रेंडली है, बल्कि कम खर्च में शहर में तेजी से ब्रांड बनाने वाला भी है। और अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी और फैशन सेंस लाना चाहते हैं, तो ऑटो एक्सेसरीज कस्टमाइजेशन एक जबरदस्त ऑप्शन है। आज लोग अपनी गाड़ियों को पर्सनलाइज करना चाहते हैं, चाहे वो लेड लाइट्स हो, जीपीएस ट्रैकिंग हो, क्रोम कवर्स हो या म्यूजिक सिस्टम। आप एक शोरूम या कियोस्क सेट कर सकते हैं जहां लोग अपनी गाड़ियों को एक नया लुक देने के लिए आएं, और यही आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बन सकता है। अब बात करते हैं एक सस्टेनेबल और बहुत कम कंपटीशन वाले नीश की, रिसाइकल्ड ऑटो पार्ट्स। भारत में हर दिन हजारों गाड़ियां स्क्रैप में जाती हैं और उनमें से कई पार्ट्स परफेक्टली रीयूजेबल होते हैं। आप इन पार्ट्स को रिफर्बिश करके रीसेल कर सकते हैं। यह मॉडल न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बल्कि टैक्सी फ्लीट्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और बजट कॉन्शियस कस्टमर्स के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। अगर आप क्वालिटी चेक और टेस्टिंग का सही प्रोसेस अपनाते हैं, तो ये बिजनेस 5 लाख रुपए की शुरुआत से 50 लाख रुपए तक स्केल किया जा सकता है। इन सभी मॉडल्स में सबसे जरूरी है मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी। आप अपने इलाके में यह जरूर जानें कि सबसे ज्यादा डिमांड किस तरह के वाहनों और पार्ट्स की है, मैकेनिक्स किन चैलेंजेस से जूझते हैं, और कस्टमर्स को फास्ट सर्विस क्यों चाहिए। अगर आप इन सवालों के सही जवाब निकाल लें और एक अच्छा सप्लायर नेटवर्क बना लें, तो आप इस इंडस्ट्री में एक लंबा और कमाई से भरा रास्ता तय कर सकते हैं। ऑटो पार्ट्स और रिपेयरिंग सेक्टर न सिर्फ एक बिजनेस है, बल्कि ये लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ सोल्यूशन है। इसलिए यहाँ ट्रस्ट बहुत तेजी से बनता है और ब्रांड बन जाने पर कस्टमर्स बार बार आपके पास लौटते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए जो कभी थमता नहीं? क्या आप वो इंजन बनना चाहते हैं जो रोज नए रास्ते तय करे? नीचे कमेंट करके बताइए। 15 क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल फोन को हम हर दिन हाथ से नहीं छोड़ते, जो लैपटॉप हमारे पूरे दिन का काम संभालता है और जो स्मार्ट टीवी हमारे आराम का जरिया है, अगर ये सब एक दिन अचानक काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? दरअसल आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गई, बल्कि वो इंसान की जरूरत बन चुकी है। और जब भी किसी चीज की जरूरत यूनिवर्सल हो जाती है, तो उसके पीछे एक जबरदस्त बिजनेस का मौका बन जाता है। ऐसे ही एक शानदार, लो इन्वेस्टमेंट और हमेशा एवरग्रीन रहने वाले बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर बिजनेस की। यह सिर्फ एक दुकान या टेक्निकल सर्विस नहीं है, बल्कि आज के वक्त में एक कंप्लीट सोल्यूशन है जो हर गली, हर कॉलोनी और हर शहर में डिमांड में है। आप इस बात को खुद महसूस कर सकते हैं। एक छोटा सा शहर हो या बड़ा मेट्रो सिटी,
हर जगह लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हैं। हर घर में 4 से 5 गैजेट्स तो कम से कम होंगे ही। मोबाइल फोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन या फिर एसी। और इनमें से कोई भी चीज कभी भी खराब हो सकती है। अब सोचिए, अगर हर मोहल्ले में हर दिन कोई ना कोई चीज खराब होती है तो उसे सही करने वाला इंसान कितना जरूरी बन जाता है। और यही जरूरत ही इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह कभी रिसेशन या मंदी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि रिपेयरिंग करवाना लोगों की मजबूरी भी है और जरूरत भी। अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी फैंसी दुकान या बड़े गोडाउन की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा सेटअप 100 से 200 स्क्वायर फीट में शुरू कर सकते हैं और शुरू में सिर्फ एक कैटेगरी को फोकस कर सकते हैं, जैसे सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग या सिर्फ होम अप्लायंस रिपेयरिंग। अगर आपके पास खुद रिपेयरिंग की स्किल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नीशियन हायर कर सकते हैं या फिर खुद किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में बेसिक से एडवांस्ड रिपेयरिंग सीख सकते हैं। भारत में कई इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कोर्स अवेलेबल हैं जो 1 से 2 महीने में मोबाइल, लैपटॉप, एसी और टीवी रिपेयरिंग की पूरी स्किल सिखा देते हैं। अब बात करें इसके इन्वेस्टमेंट और खर्च की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर बिजनेस का सबसे अच्छा पहलू यही है कि इसमें शुरुआत करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप 30,000 रुपए से 50,000 रुपए में बेसिक टूल्स, फर्नीचर और ब्रांडिंग के साथ एक फंक्शनल दुकान तैयार कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं और बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज या स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का बजट आपको एक अच्छा टेक्निकल सेटअप तैयार करने में मदद करेगा। एक बार सेटअप तैयार हो गया तो कमाई की कोई लिमिट नहीं रहती। मान लीजिए आप रोजाना सिर्फ 5 से 6 डिवाइसेस भी रिपेयर करते हैं और हर एक पर 300 रुपए से 500 रुपए तक मार्जिन बनता है, तो आप डेली 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और महीने में ये इनकम 40,000 रुपए से 80,000 रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकती। अगर आप प्रॉपर टीम बनाते हैं, 2 से 3 टेक्नीशियंस को ट्रेन करके रखते हैं और लोकल डिलीवरी डोर स्टेप रिपेयर सर्विस शुरू करते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक भी जा सकती है। आजकल ज्यादातर लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। कोई चाहता है टेक्नीशियन घर आए और रिपेयरिंग करके जाए, किसी को ऑनलाइन सर्विस चाहिए, किसी को इमरजेंसी रिपेयरिंग। ऐसे में आप अर्बन क्लैप, जस्ट डायल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सुलेखा जैसी साइट्स पर अपनी दुकान का नाम डाल सकते हैं और लोकल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, अपने पुराने सैटिस्फाइड कस्टमर्स से फीडबैक लीजिए और सोशल प्रूफ के तौर पर शेयर कीजिए। जब एक बार आप सर्विस क्वालिटी में कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आपके पास रिपीट कस्टमर्स खुद ब खुद आते हैं। आप इस बिजनेस को सिर्फ रिपेयरिंग तक ही सीमित नहीं रखें। आप चाहें तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का रीसेल करना शुरू कर सकते हैं, जैसे पुराना टीवी जिसे आपने रिपेयर करके फिर से रेडी किया है, या सेकंड हैंड लैपटॉप्स जो वर्किंग कंडीशन में हैं। आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी एएमसी भी दे सकते हैं, जिसमें आप पूरे साल के लिए किसी के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेन करते हैं और एक बार में बल्क पेमेंट ले लेते हैं। ये मॉडल बहुत स्केलेबल है और बड़ी कंपनीज तक इसका इस्तेमाल करती हैं। आप चाहें तो एक छोटी सी ऐप या वेबसाइट भी बनवा सकते हैं जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट डालें और आप शेड्यूल के हिसाब से उन्हें सर्विस दें। सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर बिजनेस में आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, आप लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब किसी का मोबाइल काम नहीं करता और आप उसे रिवाइव करते हैं तो वो सिर्फ थैंक यू नहीं कहता, वो आप पर भरोसा करता है और यही ट्रस्ट एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाता है। इस फील्ड में कंपटीशन जरूर है, लेकिन अगर आप क्वालिटी, टाइमली सर्विस और कस्टमर रिस्पेक्ट पर काम करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको काम की कभी कमी नहीं होगी। तो अब सोचिए, क्या आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के इस डिजिटल युग में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो हर दिन जरूरी हो, जिसकी डिमांड कभी खत्म न हो और जिसे आप 50,000 रुपए से भी कम में शुरू कर सकें? अगर हाँ, तो अब सही वक्त है। उठिए, सोचिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में हर खराब डिवाइस एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा डेंटल क्लिनिक कैसे आज का सबसे सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है? आज की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो फील्ड सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो है डेंटल सेक्टर, और ये सिर्फ दांतों के इलाज तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग डेंटल क्लिनिक में दर्द के इलाज से ज्यादा एस्थेटिक्स, स्माइल डिजाइन और सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने आते हैं। यहीं से डेंटल बिजनेस एक सर्विस से एक प्रीमियम लाइफस्टाइल सोल्यूशन बन चुका है। डेंटल क्लिनिक्स अब सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे डेंटल बिजनेस मॉडल्स की जिन्हें आप बिना डॉक्टर बने भी शुरू कर सकते हैं।
और अगर आप खुद एक डेंटल प्रोफेशनल हैं तो ये आइडियाज आपको एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रीमियम डेंटल स्टूडियोज की, तो आज का अर्बन कस्टमर सिर्फ इलाज के लिए नहीं, एक लग्जरियस एक्सपीरियंस के लिए डेंटल स्टूडियो चुनता है। स्माइल मेकओवर्स, लेजर व्हाइटनिंग, कॉस्मेटिक अलाइनमेंट जैसी सर्विसेज अब हाई इनकम ग्रुप की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर आपका क्लिनिक एक काम स्पा लाइक सेटअप देता है तो ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म खुद बनता है। इंस्टाग्राम और रील्स के जरिए आप अपने रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, जिससे आपका ब्रांड अपस्केल और रिलेटेबल बनता है। इस मॉडल में आप पर प्रोसीजर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी और सर्विस रेंज। अब बात करें ऐसे बिजनेस मॉडल की जो न सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि सोशली इम्पैक्टफुल भी है। मोबाइल डेंटल वंस। आज भी बहुत से गांवों, छोटे कस्बों और गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक डेंटल केयर नहीं मिलती। ऐसे में एक पोर्टेबल वैन जिसमें बेसिक डेंटल चेयर, लाइटिंग, टूल्स और हाइजीन यूनिट हो, आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, CSR प्रोजेक्ट्स और NGO टाइप्स दिला सकता है। तीसरा बड़ा और ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है पेडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स, यानी बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन्ड क्लिनिक्स। जब बात बच्चों की आती है तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंफर्ट और ट्रस्ट चाहते हैं। अगर आपका क्लिनिक कलरफुल, कार्टून थीम वाला हो, जहां बच्चे खेलने, टीवी देखने और आराम से ट्रीटमेंट करवाने आ सकें, तो पेरेंट्स बार बार आपके पास लौटेंगे। अगर आप खुद डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डेंटल बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइज मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज भारत में कई डेंटल चेन्स हैं जो लो रिस्क और फुली सपोर्टेड फ्रेंचाइज मॉडल देती हैं, जैसे क्लोव डेंटल, माई डेंटिस्ट और सबका डेंटिस्ट। इन फ्रेंचाइजीज में आपको मिलता है फुल सेटअप सपोर्ट, मार्केटिंग टूल्स, ट्रेन स्टाफ और ट्रस्टेड ब्रांड नेम। और सबसे बड़ी बात, आप जीरो मेडिकल बैकग्राउंड के साथ भी इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। अगर आप बैक एंड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और 1B, 2B स्केलेबल मॉडल चाहते हैं तो डेंटल लैब्स और 3D प्रिंटिंग बिजनेस एक स्मार्ट ऑप्शन है। हर डेंटल क्लिनिक को वेनियर्स, एलिग्नर्स, क्राउन्स और डेंचर्स चाहिए होते हैं, और अगर आप एक डिजिटल डेंटल लैब सेट करते हैं जिसमें CAD कैम सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटर्स का यूज हो, तो आप 50 से 100 क्लिनिक्स से रेगुलर ऑर्डर पा सकते हैं। ये बिजनेस बैकएंड में होते हुए भी सुपर हाई मार्जिन देता है और आपका स्केल बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो अब सवाल है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप खुद का क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या लैब कॉर्पोरेट सप्लाई मॉडल में जाना चाहते हैं। एक बार मॉडल क्लियर हो गया तो सही लोकेशन, ट्रेन स्टाफ और स्ट्रॉन्ग डिजिटल ब्रांडिंग ही आपका फाउंडेशन होगा। फ्री डेंटल कैंप्स, सोशल मीडिया रिव्यूज और लोकल इन्फ्लुएंसर टाइप्स इस बिजनेस में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के सबसे सशक्त तरीके हैं। डेंटल इंडस्ट्री आज एक ऐसी जगह है जहां सर्विस के साथ एक्सपीरियंस बिकता है और जहां ट्रस्ट ही सबसे बड़ा करेंसी होता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ इस फील्ड में कदम रखते हैं तो ये सिर्फ एक क्लिनिक नहीं रहेगा बल्कि एक ब्रांड बन जाएगा। और यही है आज के सक्सेसफुल डेंटल बिजनेसेस का सीक्रेट। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो और आप डेंटल बिजनेस की किसी भी लाइन में उतरने का सोच रहे हैं तो यह आपकी शुरुआत हो सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा मॉडल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपने कभी सोचा है कि रंग बिरंगी मिठास से भरी एक छोटी सी कैंडी शॉप किसी का सपना, पैशन और करोड़ों का बिजनेस भी बन सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो न सिर्फ विजुअली अट्रैक्टिव है बल्कि इमोशनल और एवरग्रीन कैटेगरी में आता है, और वो है कैंडी स्टोर बिजनेस। एक ऐसा आइडिया जो बच्चों की मुस्कान से जुड़ा है, लेकिन प्रॉफिट्स सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़ों के भी चेहरे पर खुशी लाने वाला है। आज के मॉडर्न अर्बन कल्चर में कैंडीज सिर्फ स्वीट्स नहीं रह गईं, बल्कि गिफ्टिंग, सेलिब्रेशंस, इवेंट्स और इवन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। और यही कारण है कि कैंडी इंडस्ट्री इंडिया में अब मल्टी क्रॉर मार्केट बन चुकी है, जिसमें ब्रांडेड पैकेजिंग, डिजाइनर कैंडी हैम्पर्स और थीम बेस्ड रिटेल स्टोर्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो लो टू मीडियम इन्वेस्टमेंट में हो, हाई विजिबिलिटी वाला हो, बच्चों और फैमिलीज को टारगेट करता हो और जिसमें ब्रांडिंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप हो, तो कैंडी स्टोर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एंट्री बहुत आसान है। अगर आपके पास एक 200 से 400 स्क्वायर फीट का शॉप स्पेस है जो किसी हाई फुटफॉल एरिया जैसे स्कूल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, मार्केट या टूरिस्ट जोन के पास है, तो आप इस स्टोर को अट्रैक्टिव सेटअप के साथ शुरू कर सकते हैं। स्टोर का इंटीरियर इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कैंडी बिजनेस पूरी तरह विजुअल डिलाइट और इम्पल्स बाइंग पर चलता है, इसलिए आपको स्टोर को वाइब्रेंट कलर्स, प्लेफुल डिजाइन्स, कार्टून थीम्स और डिजाइनर शेल्फ्स से ऐसा लुक देना होता है कि कस्टमर खुद खींचा चला आए।
अब बात करें प्रोडक्ट सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आप मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना सकते हैं, जैसे रेगुलर कैंडीज, टॉफीज, गम्मीज, लॉलीपॉप्स, जॉब्रेकर्स, इंपोर्टेड चॉकलेट और इंटरनेशनल कैंडीज, शुगर फ्री और ऑर्गेनिक ऑप्शंस फॉर हेल्थ कॉन्शियस बायर्स, सेलिब्रेशन हैम्पर्स, बर्थडेज, बेबी शॉवर्स, रिटर्न गिफ्ट्स, सीजनल कॉम्बोज, दिवाली, क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे एटसेट्रा। आप चाहें तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स से होलसेल में सोर्सिंग कर सकते हैं या फिर खुद की प्राइवेट लेबल भी शुरू कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा यह है कि कैंडीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, जिससे वेस्टेज कम होता है और आप स्टॉक को फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करें रेवेन्यू मॉडल की, तो कैंडी बिजनेस हाई मार्जिन रिटेल कैटेगरी में आता है। कई बार एक 5 रुपए की कैंडी को डिजाइनर रैपिंग में 2030 में बेचा जा सकता है। सेलिब्रेशन हैम्पर्स और थीम बेस्ड गिफ्टिंग में मार्जिन्स 40% से 70% तक जाते हैं। अगर आप बल्क में स्कूल्स, बर्थडे प्लानर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को टाई अप करके सप्लाई करते हैं, तो आपका भी रेवेन्यू भी अच्छा हो सकता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग इस बिजनेस की सोल है। आप इंस्टाग्राम पर कलरफुल प्रोडक्ट फोटोज, अनबॉक्सिंग वीडियोस और क्यूट पैकेजिंग रील्स डाल सकते हैं। फेसबुक एड्स, लोकल इन्फ्लुएंसर टाइप्स और गूगल लोकेशन लिस्टिंग से भी आप स्ट्रॉन्ग फुटफॉल अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो आप इस बिजनेस को और भी आगे ले जा सकते हैं, जैसे इन स्टोर कैंडी मेकिंग लाइव काउंटर्स, DIY कैंडी किट्स फॉर किड्स या सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैंडी बॉक्सेस। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो बेसिक कैंडी स्टोर 4 रुपए से 6 लाख रुपए में तैयार हो सकता है, जिसमें फर्नीचर, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और लाइसेंस शामिल होता है। प्रीमियम मॉडल, जिसमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेशन और कस्टम गिफ्टिंग होता है, वो 1015 लाख में सेटअप किया जा सकता है। कस्टमर एंगेजमेंट और रिपीट परचेज के लिए आप एक सिंपल लॉयल्टी कार्ड सिस्टम चला सकते हैं, जैसे हर 100 रुपए की खरीद पर एक स्टैंप और 10 स्टैंप्स पर 100 रुपए की कैंडी फ्री। ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज कस्टमर रिटेंशन बढ़ाती हैं। अगर आप फेस्टिवल सीजन्स, बर्थडे पार्टीज और स्कूल इवेंट्स को टारगेट करते हैं, तो एक महीने में 80,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर। कैंडी बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जो बच्चों की मुस्कान से शुरू होकर एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी तक पहुंचता है। इसमें स्वीटनेस है, सिंप्लिसिटी है और सबसे बड़ी बात स्केलेबिलिटी है। आप चाहें तो सिर्फ एक शॉप से शुरुआत करें, फिर कियोस्क, फ्रेंचाइज या इवन ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल पर मूव करें। तो अब आपकी बारी है, बताइए, क्या आपको कैंडी बिजनेस एक स्मार्ट और एक्साइटिंग आइडिया लगा? क्या आप भी एक ऐसा स्टोर खोलना चाहेंगे जहां हर एज ग्रुप का कस्टमर अपनी मीठी यादें बनाने आए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बिजनेस माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने शहर में कैसे शुरू करना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं हर हफ्ते नए, क्रिएटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज जो आपको एक नई पहचान दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कम दाम, ज्यादा सामान वाला बिजनेस मॉडल आपको भी एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्रेन्योर बना सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो भारत में तेजी से फैल रहा है। हर कस्बे, हर शहर में कस्टमर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है, और वो है डिस्काउंट स्टोर का बिजनेस। एक ऐसा मॉडल जो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देता है और कस्टमर्स को ऐसा सेटिस्फैक्शन देता है कि वो बार बार लौट कर आते हैं। डिस्काउंट स्टोर्स यानी ऐसे रिटेल आउटलेट्स जहां डेली यूज आइटम्स, फैशन, किचनवेयर, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, स्टेशनरी, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और भी कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम कीमत पर बेचे जाते हैं। ये मॉडल सिर्फ जरूरत की चीजें बेचने तक सीमित नहीं है, ये इम्पल्स बाइंग को भी ट्रिगर करता है। जब कस्टमर को 49 रुपए, 99 रुपए, 149 रुपए जैसी फिक्स्ड प्राइस वाली चीजें नीटली ऑर्गेनाइज्ड शेल्व्स पर मिलती हैं, तो वो ज्यादा सोचता नहीं, खरीद लेता है। और यहीं से इस बिजनेस में वॉल्यूम गेम शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लो प्राइस पर सामान बेचेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा? असल में डिस्काउंट स्टोर्स का प्रॉफिट मार्जिन क्वांटिटी में छिपा है। आपको लोकल होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स से बल्क में माल खरीदना होता है और फिर उसे स्मार्ट प्राइसिंग और अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ ऑफर करना होता है। चीन, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों से भी अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना सीख लेते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत नीचे आ जाती है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक 400 से 800 SQ फुट का रिटेल स्पेस, जो किसी भी हाई फुटफॉल लोकेशन में हो, जैसे मेन मार्केट, रेजिडेंशियल एरिया या स्कूल कॉलेज के पास। स्टोर का लुक मिनिमलिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक ऐसा लेआउट जिसमें कस्टमर आराम से घूम सके,
हर कैटेगरी क्लियरली विजिबल हो और प्राइस टैग्स प्रोमिनेंटली दिखें। प्रोडक्ट वैरायटी इस बिजनेस का हार्ट है। एक सक्सेसफुल डिस्काउंट स्टोर में कम से कम 800 से 2000 SKUs यानी अलग अलग आइटम्स होने चाहिए। आप इस मॉडल में एवरीथिंग अंडर 100 रुपए या स्मार्ट डील्स अंडर 199 रुपए जैसी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी अपनाकर कस्टमर की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हैं। एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप फेस्टिव सीजन्स के अनुसार डेडिकेटेड सेक्शंस रखें, जैसे राखी, दिवाली, क्रिसमस, स्कूल रीओपनिंग या मॉनसून डील्स, ताकि हर महीने कुछ नया दिखे। अब बात करें इन्वेंटरी सोर्सिंग की, तो आप लोकल B2B मार्केट्स जैसे सदर बाजार, दिल्ली, क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई, चिकपेट, बेंगलोर और बुर्राबाजार, कोलकाता से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही B2B प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडियामार्ट, उड़ान, ट्रेड इंडिया पर वेरीफाइड होलसेलर्स मिल जाते हैं जो बल्क डील्स में डिस्काउंट और क्रेडिट टर्म्स भी देते हैं। इस बिजनेस का एक डिजिटल एंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहें तो अपने स्टोर का इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज बना सकते हैं जहां आप डेली डील्स, न्यू अराइवल्स और कॉम्बो ऑफर्स डालें। व्हाट्सएप पर लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स बना सकते हैं जहां आप वीकली कैटलॉग शेयर करें। साथ ही आप अपनी प्राइवेट लेबल डेवलप करके Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एक बेसिक डिस्काउंट स्टोर 5 रुपए से 7 लाख रुपए में शुरू हो सकता है, जिसमें 3 लाख रुपए का इन्वेंट्री, 1.5 लाख इंटीरियर और बाकी फर्नीचर, बिलिंग सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग में जाता है। अगर आप थोड़ा प्रीमियम स्टोर बनाना चाहते हैं या फ्रेंचाइज मॉडल अपनाना चाहते हैं तो 10 रुपए से 15 लाख रुपए तक का सेटअप कॉस्ट आ सकता है।